हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। एमकॉम सेमेस्टर 3 स्टूडेंट का सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रिसर्च। ये वीडियो रेगुलर वाले भी देख सकते हैं और ये वीडियो जो एसओएल के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर का वेटेज थोड़ा आगे पीछे हो, बट क्वेश्चंस पूछे जाने का जो तरीका है वो एज इट इज सेम रहेगा। तो पहले जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। आपके इस सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। बिजनेस रिसर्च होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये करा जाता है। बिजनेस रिसर्च के अलग अलग फिलोसफीज क्या होती हैं और बिजनेस रिसर्च का स्कोप कहाँ तक रहता है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो बिजनेस रिसर्च में जो बिजनेस रिसर्च में यूज होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है, और आउटसोर्स किस तरीके से करा जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है और एथिक्स क्या क्या होनी चाहिए बिजनेस रिसर्च में। फिर प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन यूनिट 2 है आपका। इसमें बेसिकली बिजनेस रिसर्च को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका, रिसर्च प्रॉब्लम किस तरीके से फॉर्मुलेट होते हैं, रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। केस स्टडी, सर्वे वगैरह ये सब चीज़ें। फिर डिटरमाइनिंग डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज मतलब बिजनेस रिसर्च के लिए डेटा को किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, कहाँ से डेटा उठाओगे। प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चनार वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें। टेक्निक्स कौन सी होती हैं। फिर सर्वे को डिज़ाइन किस तरीके से आप करोगे। सेंसस एंड सर्वे मेथड, अलग अलग तरीके होते हैं सर्वे को डिज़ाइन करने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। फिर डेटा जो आपने उठाया है उसको एनालिसिस किस तरीके से करोगे, एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करोगे, उसकी टेक्निक्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं। तो ये टोटल 5 यूनिट हैं आप लोगों की इस सिलेबस के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं और चलिए डिस्कस करते हैं। ये पेपर दिसंबर 2022 का ही हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ रिसर्चर विशेस टू अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ एक्यूआई लेवल ऑन परचेज इंटेंशन ऑफ एयर प्योरीफायर्स इन हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है वहाँ पर एयर प्योरीफायर जो परचेज किया जाता है वो एक्यूआई लेवल का जो भी इफेक्ट हो रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, उसके इफेक्ट की वजह से उनकी जो इंटेंशन है एयर प्योरीफायर को परचेज करने की वो इफेक्ट होती है। तो एक जो रिसर्चर है वो देखना चाहता है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और व्हाट शॉल बी द कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस इन दिस केस, और व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च शॉल बी कैरीड इन दिस केस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च विद सुइटेबल एग्जांपल। तो आपको बताना है कि ये जो रिसर्च ये करना चाहता है एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट और वेरिएबल और हाइपोथेसिस यूज करेगा इसके अंदर, और कौन सी रिसर्च इसमें कैरी करी जाएगी, और अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का या तो ये पार्ट करो जो मैंने डिस्कस करा। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय सेल्स मैनेजर द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल ऑफ हिज कंपनी आर डिक्लाइनिंग इन दिल्ली एनसीआर। भाई जो सेल्स मैनेजर ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए फिर भी जो उसकी वेजिटेबल्स की सेल है दिल्ली एनसीआर में वो घटती जा रही है। यू आर हायर्ड एज अ कंसल्टेंट टू सबमिट द रिसर्च प्रपोजल टू कंडक्ट अ मार्केट सर्वे। आपको हायर करा गया, आपको हायर किया गया एज अ कंसल्टेंट और आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है मार्केट सर्वे करके। अब इसमें डिज़ाइन योर रिसर्च प्रपोजल, अपना रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करो, इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रोसेस यू वुड फॉलो टू कंडक्ट द रिसर्च। जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे आप, और उन प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करोगे, अलग अलग अप्रोचेस उसके बारे में आप बताओगे, और जो भी सारा प्रोसेस है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हुआ। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा लग रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर विशेस टू स्टडी प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड एडॉप्टेशन ऑफ सोलर पैनल फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है भाई, अभी एक रिसर्चर है वो देखना चाहता है कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है सोलर पैनल यूज करने में घरों के अंदर। एज्यूम करो कि 4 ब्रांड हैं ABCD जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड डिजाइन कंस्टेंट सम पेयर्ड कंपैरिजन एंड रैंक ऑर्डर स्केल। हाउ डू वी मेजर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द स्केल। तो आपको चारों का कंपैरिजन करना है, इन कंपैरिजन में आपको कंस्टेंट सम प्रिपेयर करना है, ठीक है, और जो भी रैंक वगैरह है वो डिस्कस करनी है, और आपको ये बताना है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी स्केल की हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। इसके बी पार्ट में क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग एज रिसर्च इन्वेस्टिगेटर टू स्टडी कंज्यूमर परसेप्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड 2 ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं ऑफ ई बाइक्स।
यू आर वर्किंग एज रिसर्च इन्वेस्टिगेटर टू स्टडी कंज्यूमर परसेप्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड टू ब्रांड। आप जो हो एक रिसर्च इन्वेस्टिगेटर हो और आप स्टडी कर रहे हो कि कस्टमर का परसेप्शन और एटीट्यूड दो ब्रांड्स के लिए कैसा है जो ई बाइक्स के ब्रांड है। डेवलप मेजरमेंट क्वेश्चंस एंड स्केल टू कंपेयर स्टाइलिंग, ड्यूरेबिलिटी, गियर क्वालिटी एंड ब्रांड इमेज ऑफ ईच ब्रांड। आपको मेजरमेंट क्वेश्चंस डेवलप करना है और अलग अलग ब्रांड की जो क्वालिटी इन लोगों ने पूछी है, जो फीचर्स पूछी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन विच डेटा लेवल्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशो आर अप्रोप्रिएट एंड विच क्वांटिटेटिव टेक्निक यू विल यूज। तो बताना पड़ेगा कौन सा डेटा लेवल यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगता है यूज करना और आप कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यहाँ पर यूज करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, डिजाइन अ सुइटेबल क्वेश्चनर। ये आप डेटा सोर्सेज वाली यूनिट में से, डिजाइन अ सुइटेबल क्वेश्चनर टू मेजर कस्टमर एटीट्यूड टुवर्ड OTT प्लेटफॉर्म। हाउ वुड यू डिटरमाइन सैंपल साइज इन दिस केस? व्हाट सैम्पलिंग टेक्निक इज मोस्ट सुइटेबल इन दिस केस? तो आपको क्वेश्चनर, सुइटेबल क्वेश्चनर डेवलप करना है सो दैट आप कस्टमर का जो एटीट्यूड है OTT प्लेटफॉर्म के लिए वो एनालाइज कर पाओ, वो मेजर कर पाओ। तो कैसे आप इसको डिटरमाइन करोगे, कौन से सैंपल साइज से, और सैम्पलिंग टेक्निक आप इसमें कौन सी यूज करोगे, वो आपको बतानी है। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है, इफ यू वर टू कंडक्ट एन इंटरव्यू सर्वे ऑफ 435 रिस्पोंडेंट्स इन दिल्ली सिटी फॉर देयर चॉइस टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ड्राइव, which sampling method would you adopt and why? Describe briefly probability and non-probability sampling techniques। तो पहले तो ये दोनों टेक्निक्स को आप नीचे एक्सप्लेन कर देना। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई आपको इंटरव्यू सर्वे लेना है 435 लोगों का दिल्ली के अंदर, उनका चॉइस क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस इंटरव्यू सर्वे के लिए आप कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज इन द फॉलोइंग केस। कौन सी स्टैटिस्टिक्स इसमें डाटा यूज होगा, इसमें वो आपको बताना है अलग अलग कंडीशन में। टू टेस्ट वेदर हाइट ऑफ रिस्पोंडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मली और नॉट। अच्छा, एसोसिएट बिटवीन जेंडर एंड मोड ऑफ पेमेंट एज कैश और थ्रू ऑनलाइन। रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन टाइम्स इन आवर्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपेंडिचर। Effect of region on sales to test whether mean score of 15 student is less than 5 on scale of 0 to 10। तो अलग अलग यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इनके लिए सुइटेबल रहेगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस है, राहुल अ मैनेजर एट एयर कॉन्सेप्ट कंपनी वांट टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ PM 2.5 ऑन एयर क्वालिटी लेवल इन पीतमपुरा दिल्ली। ठीक है भाई, आप मैनेजर हो एयर कॉन्सेप्ट कंपनी में और आप एनालाइज करना चाहते हो कि PM 2.5 का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एयर क्वालिटी में पीतमपुरा में। ही कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम अ गवर्नमेंट पब्लिश रिसोर्सेज फॉर 10 days इन द मंथ ऑफ जून 2018 ऑन PM 2.5 एंड AQI वैल्यूज। ठीक है, जून के मंथ में 10 दिन का इसने डेटा कलेक्ट करा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन रिजल्ट यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट multiple R square, adjust R square, standard error, assess MS, significant F, coefficient और confidence internal lower 95% and upper 95%। तो ये डेटा आपके सामने गिवन है जो उसने निकाला है और इस डेटा की मदद से आपको अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें एथिकल इश्यूज वाइल राइटिंग बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग और ऑर्गेनाइजिंग फील्ड वर्क। यहाँ ये 5 क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब चूंकि एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और ओवरऑल एग्जाम 70 नंबर का है, तो 14 नंबर का एक क्वेश्चन आपका हो गया। ऑलराइट, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई है। तो इस तरह का पेपर आपका बिजनेस रिसर्च MCOM सेमेस्टर 3 का बनेगा। थैंक यू।